Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Learn English. I am Abhinandan Singh. Today we are studying about our new topic narration. तो चलिए इस वीडियो में हम नरेशन के बारे में कुछ बेसिक और जनरल रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। नरेशन टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले हम नरेशन वर्ड को ही तोड़ कर देखते हैं। नरेशन वर्ड है किससे मिलकर बना हुआ है, तो देखिए नरेशन वर्ड जो है वो आपको नैरेट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नैरेट वर्ड से मिलकर ही आपका नरेशन बना हुआ है, जिसमें नैरेट का मतलब होता है व्याख्या करना, चित्रण करना, किसी के बारे में डिस्कस करना, उसी को हम नरेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम नरेशन के डिफिनीशन के बात करें तो देखिएगा, इट इज अ टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर। यानी कहने का अर्थ यह है किसी की कही गई बातों को किसी दूसरे को कह देना ही क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। अब देखिएगा नरेशन कैन बी स्टडी अंडर टू ग्रुप्स। नरेशन को हम टू ग्रुप्स में पढ़ते हैं। पहला जो है आपका डायरेक्ट नरेशन कहिए, डायरेक्ट स्पीच कहिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट कहिए, तीनों बात आपस में एक है। दूसरा है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट और स्पीच। अब देखते हैं दोनों का डिफिनीशन समझते हैं। जिसमें डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन का डिफिनीशन यह कहता है, इन दिस केस वी एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। यानी डायरेक्ट स्पीच में किसी स्पीकर यानी वक्ता के कथन को हूबहू उसके ही वर्डों में, शब्दों में अगर दोहरा किसी को कहा, उसे कहा जाए तो इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं आप, सीता सेज आई लाइक पिज्जा। ये जो एग्जांपल है आपका वो डायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल है। दूसरा देखिएगा इसमें इनडायरेक्ट स्पीच, इसका डिफिनीशन है, इन दिस केस we don't express the exact word of the speaker but we take the sense of the statement of the speaker and we express that statement in own word or language। कहने का अर्थ यह है किसी वक्ता के, स्पीकर के शब्दों को उसके भाषा में न बोलकर, उसके शब्दों में न बोलकर उसमें अपने शब्द जोड़ देना और सामने वालों को व्याख्या करना, चित्रण करना, किसी को बता देना, ये कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, सीता सेज दैट सी लाइक्स पिज्जा। इसमें जो आपका सी है वो क्या है, सीता जो है यहाँ पे सी है, तो ये है आपका इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल्स। अब देखिएगा छोटा सा एक ट्रिक है, देखिएगा छोटा सा ट्रिक, इसमें छोटा सा देखिएगा तो ये है आपका इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल्स। अब देखिएगा छोटा सा एक ट्रिक है, देखिएगा देखिए इस सेंटेंस में जो कोटेशन मार्क के, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है, यानी आउटसाइड पार्ट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यानी द आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा को क्या बोलेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। इनसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा को बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होता है उसको बोलेंगे द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच।
द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आउटसाइड पार्ट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा को बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब, यानी सीता से लेकर मी तक यही पूरे को क्या बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। लेकिन जनरली मेन जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो होता है सेड, लेकिन जनरली भाषा में हम इस सब को रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं। इनसाइड पार्ट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें पूरे सेंटेंस का अंदर जो ये वर्ब है इसको बोलेंगे द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। चलिए अपने अगले नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा नोट्स नंबर 1 कहता है क्या कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर ये आप समझ गए हैं तो अगले नोट्स की तरफ हम बढ़ेंगे। नोट्स नंबर 2 कहता है केस चार्ट। इधर जो आपको दिख रहा है ये पर्सन चार्ट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको कहेंगे नॉमिनेटिव केस, इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस, इसको कहेंगे पोसेसिव केस। पोसेसिव केस में पोसेसिव प्रोनाउन भी पढ़ना पड़ेगा आपको और पोसेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए चेंज कैसे करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई और बी, जिसमें आई जो है आपका सिंगुलर और बी जो है प्लूरल, एस और पी लिख दी है। आई फर्स्ट पर्सन, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, आई का पोसेसिव केस होगा आपका माई और माइन। बी जो है वो नॉमिनेटिव केस है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर नॉमिनेटिव केस। बी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका अस, बी का पोसेसिव केस हो जाएगा आपका आवर और आवर्स। सेकंड पर्सन है यू, सेकंड पर्सन यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रह जाता है, इसका पोसेसिव केस योर और योर्स में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे है। ही, सी, इट ये तीनों है, ये सिंगुलर है और दे आपका प्लूरल है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है आपका हिम और इसका पोसेसिव केस हो जाता है हिज और हिज। सी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हर होता है, इसका पोसेसिव केस हर और हर्ष हो जाता है। सी जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, इसका कोई पोसेसिव प्रोनाउन में कुछ नहीं होता है, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाता है। दे नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है। पोसेसिव केस देयर और देयर्स हो जाता है, जिसमें प्रोनाउन और एडजेक्टिव साथ में लिखा हुआ है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कई टीचर, और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्टिव केस तो अस होगा। ऐसे भी एराइज क्वेश्चन हो सकता है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के पोसेसिव केस, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर पोसेसिव केस। पोसेसिव केस आज आपका हो जाएगा देयर और देयर्स हो जाएगा। तो चलिए हम नोट समझ गए हैं तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक लिख रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। देखिएगा एग्जाम्पल ये है, सीता said to me I am your friend। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है सीता सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। इसको हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। आप लोग जानते हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, यानी जो आपका सेंटेंस है यू डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्टेटमेंट और डायरेक्ट नरेशन में। इसको अगर हमको इनडायरेक्ट में अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप लोग जानते हैं कि कोटेशन मार्क के जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और कोटेशन मार्क के इनसाइड वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच के जो अंदर वर्ब होता है उसको कहते हैं द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए हम क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाते हैं। आपका सब्जेक्ट सीता है तो सीता का सीता रह जाएगा। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया रहे तो उस वर्ब को हम सेड में से टोल्ड में चेंज कर देते हैं, तो सीता टोल्ड। उसके बाद हम ये प्रीपोजिशन को रिमूव कर देते हैं,
सीता टोल्ड मी, और यहाँ पे कोई कंजंक्शन लगाएंगे उसके लिए हमको इस इन्वर्टेड कॉमा को कोटेशन मार्क को रिमूव करना पड़ेगा और इसकी जगह पर हमें डैट लगाना पड़ेगा जब सेंटेंस असर्टिव होगा तब। डैट, सीता टोल्ड मी डैट, आई यहाँ पे देखिए, आई यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा जिसमें सब्जेक्ट आपका सीता है। ये आपका नॉमिनेटिव केस है, आई जो होता है नॉमिनेटिव केस होता है, तो हमको इस सब्जेक्ट का भी नॉमिनेटिव केस लेना पड़ेगा। इसमें सीता का नॉमिनेटिव केस आपका सी हो जाता है क्योंकि सीता जो है थर्ड पर्सन है और सीता एक लड़की है जिसके लिए हमें सी लेना पड़ेगा। तो आई की जगह पर आपका हो जाएगा सी। और यहाँ पे जो आपका वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस बदलेगा, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिमूव करके से लगाते हैं क्योंकि अभी हम टेंस का लेक्चर नहीं दिए हैं। तो से की जगह पर आपका हो जाएगा टेल, यहाँ पे सी के साथ यहाँ पे लग जाएगा आपका इज क्योंकि सी के साथ कभी भी एम नहीं लग सकता है। अब देखिए हमें अभी पर्सन बदलना है तो सिर्फ पर्सन पे ध्यान देंगे। यहाँ पर योर है, योर जो है सेकंड पर्सन